बात क्यों? शेर जाएगा। मैं तो इसलिए कह रहा था कि तकलीफ हुआ करेगी शेर को इतनी दूर जाने में। तो अपने काम में तकलीफ कैसी? बाबा मुझे आपसे बात करनी है, हाँ बोलो। अकेले में। तो जा ही रहा था बेटा। तुम किस तरह बात करने लगे हो? तो फिर आप ही बता दीजिए, चोरों के साथ मुझे कैसे बात करनी चाहिए? बिहेव योरसेल्फ शेर। पिछले 8 सालों में इस कंपनी को जो भी पेमेंट्स की गई वो सब फेक थी बाबा। ये सब डम एंट्रीज थी। ना ये कंपनी एग्जिस्ट करती थी और ना इससे कोई माल खरीदा गया है। इस बार मैंने ऑडिट अलग से करवाया था, इसलिए मुझे पता लगा। और इन पेमेंट्स की अप्रूवल आपके छोटे भाई देते आए हैं। पिछले 8 सालों में 65 मिलियन का गबन किया है। आपके छोटे भाई ने। बाबा अपने भाई नहीं बल्कि सांप पाला हुआ है। आप बुलाएं उन्हें या फिर पुलिस को बुलाएं। उनसे पूछें उन्होंने क्यों किया ये सब कुछ। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं बुला के पूछ लेता हूं। नहीं। मगर क्यों बाबा? ये सारी एम्पायर आपने अपनी मेहनत से बनाई है। दादा ने जायदाद में हमारे नाम नहीं की थी जो सब मिल बांट के खा रहे हैं। आप बुलाएं, पूछे ना उनसे क्यों कर रहे हैं वो ये सब कुछ। बस शेर, बस मत बोलो इतना। चाचा है तुम्हारा। बाबा लूट रहे हैं आपको। ब्लडी 65 मिलियन, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। आपको कभी आइडिया नहीं हुआ क्या? हाँ हुआ। बाबा फिर भी आप। हाँ, इतनी अमाउंट का तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ अंदाजा था। यूं समझो कि मैंने जानी के ऑडिट नहीं कराया, वो अपने ऑडिटर्स लाता रहा। वो जो रिपोर्टें वो बनाते रहे मैं उनको सच मानता रहा। बट बाबा आपने ऐसा क्यों किया? अकेले होने के डर से। वो कहते हैं ना, बात तो सच है अगर बात है रुसवाई की। मैं नहीं चाहता दुनिया में बात निकले कि वक्त जमान के बेटों में फूट पड़ गई। जमाना ये कह के हंसेगा कि उनके पास कुछ भी नहीं रहा, न दोस्ती और ना ही रिश्ते। बाबा लेकिन ये बात आप ही क्यों सोचते हैं? उन्हें भी सोचनी चाहिए ना, सगे भाई हैं आप। वो छोटा है, उसका काम नहीं है सोचना कि किस तरह खानदान को जोड़ के रखना। ये काम बड़ों का है और मेरे बाद इस खानदान के बड़े तुम बनो। इसीलिए तुम भी अभी से प्रैक्टिस शुरू कर लो। बाबा के जब तक ये बेवकूफ बनाते रहेंगे हमें। शेर, बदर जमान चोरी तो करेगा मगर डाका नहीं डाल सकता मेरे सामने। तुम चौकीदारी अच्छी रखो और उसे चोरी का मौका मत दो। खामोशी से, ना उसकी सैलरी बंद होगी और ना ही तुम किसी को कुछ कहोगे। आप गलत कर रहे हैं बाबा। जिस शख्स को एक बार चोरी की आदत पड़ जाए ना, डकैती करने में देर नहीं करेगा। जब डकैत बन के आएगा तो मैं ही देखूंगा।
भाई है मेरा वो, चोरी से। अकेली जात तो अल्लाह की ही अच्छी लगती है बेटा। बंदा तो अपनों के साथ ही जचता है बेटा। मीटिंग का टाइम हो रहा है, लेट्स गो। जय नसीब, जय नसीब। आज मेरे बेटे को मुझ पे इतना प्यार कैसे आ गया भाई? पापा मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को अकेला मत समझिए। मैं हूं आपके साथ। तुमको पता है मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा कौन सा था? जब तुम पैदा, जब मैंने तुम्हें गोद में उठाया ना और अपना हाथ बढ़ाया, तुमने इसी तरह मेरा हाथ थाम लिया। मैं हमेशा आपके साथ हूं बाबा, आपका बाजू बन के। एक्सक्यूज मी सर, मीटिंग का टाइम है। कंटिन्यू। चलिए। जो रब दी मर्जी। हाँ बेटा, हिम्मत नहीं आ रही थी पुत्र। तो काका साहब मैं डर के मारे पर्दे भी नहीं खोलता कि कहीं बदनामी यहां से ना आ जाए। मेरे को एक कोई हल है। शहर ही छट के चली जाइए। पहले बता देते तो जान तो न लेनी पड़ती उसकी, वहीं कहीं कोने में डाल देते उसे। जान नहीं गई और बच गई है। अंत में उसका पुरसा देने नहीं आया, हमारी इज्जत का पुरसा देने आया। उसको कमरे में शिफ्ट कर दिया। मेरा ख्याल था कि उसके बच जाने पे तू अफसरदा होगा। लाहौर दी कोठी तैयार है। अपनी मोटी को कहो के अपनी जिंदा बेटी और हमारी मुर्दा इज्जत के साथ वहां पहुंचे। डॉक्टर साहब आप ही समझाएं इसे। बेटा आप अगर खाएंगी नहीं तो किस तरह ठीक होंगी? ट्राई करें, कोशिश करें, जूस भी पिएं और आप भी इन्हें कोशिश करके खिलाएं। और मैं शाम को राउंड पे आऊँगा तो मुझे पता चला आपने खाया है। ठीक है बेटे? थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। देखो अब डॉक्टर साहब ने भी कहा अब कुछ खाओ। ये मेरे हलक से नहीं उतरेगा। खाओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैदा सही काम कर रहा है, वरम तो नहीं है उस पे? खा लो बेटा, जरूरी है। चाची ठीक है? चाची को कुछ? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया, उसकी जान बचा ली। वरना तुम्हारी फुप्पो ने पूरी कोशिश की थी।
चाची का तो कोई कसूर भी नहीं था, खामखा मेरे हिस्से की बोली खा। बाबा तो बहुत नाराज होंगे ना कि मैं बच गई। होने दो। और आप का तो दिल चाह रहा होगा कि मुझे थप्पड़ मारे, मुझे मेरी शक्ल भी ना देखे कभी जिंदगी में। हाँ फजर, बहुत दिल कर रहा है मेरा, पर फिर सोचती हूँ कि ये काम तो जमाना भी करेगा। कितनी जिल्लत सहनी पड़ेगी तुमको, निढाल हो जाओगे तुम। और आपको भी तो जिल्लत सहनी पड़ेगी। मेरा क्या है फजर, मैं दुनिया वालों से मिलना ही छोड़ दूंगी। मेरी मजबूरी तो नहीं है ना कि मैं लोगों से मिलूं, बस मेरा कलेजा ठंडा रहे, मेरे लिए यही काफी है। चलो खाओ। बाबा, हाँ, तुम्हारे बाबा की फिक्र है मुझे। जाहिर ही बात है, उन्हें तो दुनिया का सामना करना होगा, जमीनों के कामों के सिलसिले में लोगों से मिलना तो पड़ेगा। आप लोग भी किस जमाने में जी रहे हैं? दुनिया बदल गई है। बारातें लौट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन शादियां एंड मौके पे कॉल ऑफ हो जाते हैं, लेकिन दूसरी जगह शादियां भी हो जाती हैं। ये तो बस हमारे घर का रिवाज है कि मुर्दों को दफनाना नहीं है, उनकी सड़ी हुई लाशों को घर पे रख के सिर्फ बैंक किए जाओ। फजर, प्लीज तुम अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालो। हो गई गलती, उठ गया गलत कदम। शादियां कॉल ऑफ होती हैं, लेकिन बेटियां अपने बाप का घर छोड़ के ऐसे दुश्मनों के साथ नहीं भाग जाती। प्लीज फजर, गलती हो गई। गलती की सजा होती है या माफी होती है? सजा तुमने काट ली है और माफी तुम्हें मिल जाएगी। आज ना सही तो कुछ अरसे बाद ही सही। चल फजर, थोड़ा सा कुछ खा था। हाँ, तुम नहीं खाना। बाबा का मैसेज आया। हम लोग लाहौर के लिए रवाना हो रहे हैं। तुम लोग फारिग हो जाओ तो सीधा लाहौर आ जाना। डैडी, ये ईमेल देखी है आपने? देख लिया। यानी आपके तमाम इख्तियारात उठा के शेर जमान के हवाले कर दिए गए। अब एक मामूली से सिग्नेचर के लिए भी हमें उसकी मिन्नतें करना पड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ हम यहाँ पड़े हुए क्यों हैं? चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? इतनी आसानी से नहीं। भाई साहब के साथ साथ मेहनतें की हैं मैंने, दिन रात एक करके। तो हम अपना बिजनेस भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। अपना? ये सब कुछ भी हमारा ही है। भाई साहब के साथ मेहनत की है मैंने। एक कारोबार शुरू उन्होंने किया था, लेकिन सही में नहीं है। बैंकों के धक्के मैंने खाए, उन्होंने नहीं। साथ एक एक कदम पे चला हूं मैं। मुझे तो कभी एहसास नहीं हुआ कि ये सब मेरा नहीं है, या हम दोनों भाई अलग अलग हैं। ये सब ना उस शेर जमान की वजह से हो रहा है। वो वापस आया ही क्यों? मेरा तो दिल करता है जान ले लूं उसकी। प्यार से मारेंगे बेटा, प्यार से गले काटेंगे। यानी हम लोग अब शेर जमान के मोहताज हैं। होना ही पड़ेगा। नया नया पाकिस्तान आया, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं, भाई साहब बहुत जल्द उसे इंग्लैंड वापस भिजवा देंगे। मैं उसके रास्ते में इतने रोड़े अटकाऊंगा कि भाग जाएगा। वो बहुत सख्त जान है, लेकिन सीधा है, और सीधा इंसान जितना भी सख्त जान हो, पेचो खम वाले रास्तों से भाग जाया करता है। सबसे पहले तो आप इसके पैरों पे खड़ा करें इसको।
आज ही इसकी बात पक्की करते हैं। और बाबा आप कम से कम मुझसे पूछ तो लेते एक दफा। एकदम अचानक खड़े होकर नसीम का हाथ मांग लिया मेरे लिए। तो मेरी प्लानिंग समझता नहीं है बेटा, मेरी प्लानिंग बहुत बड़ी है। मैं चाहता हूं तुम दोनों भाई साहब के दामाद बन जाओ। दामाद बनने के लिए जरूरी नहीं है कि उनकी बेटियों को आंखों पर बिठा कर रखें। और आप मारुष का हाथ भी मांग सकते हैं। औकात से बाहर हो रहे हो तो। कैसी औकात? बाहर से पढ़कर आया हूं मैं, उसके चाचा का बेटा हूं। तुमसे 10 साल छोटी है यार, वो बच्ची है अभी। और भी अच्छी बात, दब के रहेगी, मर्जी मानेगी। हो ना, चुप कर जा। वहां बात कर ली है, मामला वहीं पे होगा। इस तरह भाभी की औलाद के हिस्से में से सारा हिस्सा हमें मिल जाएगा। उससे करते तो शेर था वहां, बड़ा हिस्सा खाने को। हो ही ना जाए। ऑडिट कॉइन वाले ऑडिट करने आए थे, ये सब उन्हीं का किया था। अरे वो सब जानते हैं आपके बारे में, आपसे पूछगछ करेंगे तो क्या कहेंगे आप? भाई साहब मुझे रोते हुए नहीं देख सकते। कुछ कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, वो महसूस होती है। अनमेन आंसुओं का रंग होता है, दिलों की चीख होती है और जज्बात का एक तूफान छुपा होता है। शहर ऐसी ही एक कहानी है, एक आग जिसमें हर रिश्ता तापता है, हर जज्बा जलता है और हर किरदार अपने दर्द में छुप कर जीता है। शेरज़मान एक नाम नहीं, एक सिलसिला है, एक मिसाल है उस मर्दानगी की जो सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं बल्कि जज्बाती और अक्ल की ताकत भी बन जाता है। उसकी आंखों में माँ की मोहब्बत है, लेकिन उसी माँ के साथ जुदा है उस विरासत का बोझ जो उसने कभी मांगा नहीं, लेकिन उससे छोड़ा भी नहीं जा रहा। उसके अंदर एक दर्द है, ऐसा दर्द जो ना किसी से कहा जा सकता है, ना ही भुलाया जा सकता है। और तब उसकी जिंदगी में आती है डॉक्टर फजर, एक लड़की जो अपनी मासूमियत के बावजूद दुनिया की सच्चाइयों को समझने लगी है, जिसे मोहब्बत का मतलब सिर्फ लफ्जों में नहीं एक्शंस में समझ आता है। वो उसकी जिंदगी में एक नया रंग ले आती है, लेकिन इस रंग के पीछे छुपा होता है एक अंधेरा, एक ऐसा पास्ट जो दोनों के प्रेजेंट को तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। इस कहानी में सिर्फ प्यार और नफरत का सफर नहीं बल्कि वफादारी, इंतकाम और कुर्बानियों का गहरा समुंदर है। हर किरदार, चाहे वो माँ हो, दुश्मन हो या दोस्त, किसी ना किसी राज का बोझ उठाए चल रहा है। दनीश तैमूर ने शेरज़मान के रूप में एक ऐसा शेर पेश किया है जो गर्जता कम है, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक तूफान छुपा होता है। और साराह खान ने डॉक्टर फजर के किरदार में उस रोशनी का एहसास दिया है जो अंधेरों में भी उम्मीद की एक झलक बन जाती है। शहर ड्रामा हर एपिसोड के साथ सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, एक महसूस करने वाला तजुर्बा देता है, जहां आप किसी एक किरदार को बुरा या अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि हर किसी के अपने ज़ख्म है, अपनी वजह है, अपना सच है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जंग है, जज्बात की, ईमान की और उस फैसले की जो इंसान को इंसान बनाता है या उससे टूटकर खाली छोड़ देता है। शहर हर वेडनेसडे और थर्सडे रात आता है, लेकिन उसके सीन्स रात के बाद भी आपके दिल और जहां में गूंज करते रहते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ देखी नहीं जाती, ये दिल में उतर जाती है। कुछ कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, वो महसूस होती है। अनमेन आंसुओं का रंग होता है, दिलों की चीख होती है और जज्बात का एक तूफान छुपा होता है। शहर ऐसी ही एक कहानी है,
एक आग जिसमें हर रिश्ता तापता है, हर जज्बा जलता है और हर किरदार अपने दर्द में छुप कर जीता है। शेरज़मान एक नाम नहीं, एक सिलसिला है, एक मिसाल है उस मर्दानगी की जो सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं बल्कि जज्बाती और अखलाकी ताकत भी बन जाता है। उसकी आंखों में माँ की मोहब्बत है, लेकिन उसी माँ के साथ जुदा है उस विरासत का बोझ जो उसने कभी मांगा नहीं, लेकिन उससे छोड़ा भी नहीं जा रहा। उसके अंदर एक दर्द है, ऐसा दर्द जो ना किसी से कहा जा सकता है, ना ही भुलाया जा सकता है। और तब उसकी जिंदगी में आती है डॉक्टर फजर, एक लड़की जो अपनी मासूमियत के बावजूद दुनिया की सच्चाइयों को समझने लगी है, जिसे मोहब्बत का मतलब सिर्फ लफ्जों में नहीं एक्शंस में समझ आता है। वो उसकी जिंदगी में एक नया रंग ले आती है, लेकिन असरैन के पीछे छुपा होता है एक अंधेरा, एक ऐसा पास्ट जो दोनों के प्रेजेंट को तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। इस कहानी में सिर्फ प्यार और नफरत का सफर नहीं बल्कि वफादारी, इंतकाम और कुर्बानियों का गहरा समुंदर है। हर किरदार, चाहे वो माँ हो, दुश्मन हो या दोस्त, किसी ना किसी राज का बोझ उठाए चल रहा है। दनीश तैमूर ने शेरज़मान के रूप में एक ऐसा शेर पेश किया है जो गर्जता कम है, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक तूफान छुपा होता है। और साराह खान ने डॉक्टर फजर के किरदार में उस रोशनी का एहसास दिया है जो अंधेरों में भी उम्मीद की एक झलक बन जाती है। शेर ड्रामा हर एपिसोड के साथ सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, एक महसूस करने वाला तजुर्बा देता है, जहां आप किसी एक किरदार को बुरे या अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि हर किसी के अपने ज़ख्म है, अपनी वजह है, अपना सच है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जंग है, जज्बात की, ईमान की और उस फैसले की जो इंसान को इंसान बनाता है या उससे टूटकर खाली छोड़ देता है। शेर हर वेंसडे और थर्सडे रात आता है, लेकिन उसके सीन्स रात के बाद भी आपके दिल और जहां में गूंज करते रहते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ देखी नहीं जाती, ये दिल में उतर जाती है। कुछ कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, वो महसूस होती है। अनमेन आंसुओं का रंग होता है, दिलों की चीख होती है और जज्बात का एक तूफान छुपा होता है। शेर ऐसी ही एक कहानी है, एक आग जिसमें हर रिश्ता तापता है, हर जज्बा जलता है और हर किरदार अपने दर्द में छुप कर जीता है। शेरज़मान एक नाम नहीं, एक सिलसिला है, एक मिसाल है उस मर्दानगी की जो सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं बल्कि जज्बाती और अखलाकी ताकत भी बन जाता है। उसकी आंखों में माँ की मोहब्बत है, लेकिन उसी माँ के साथ जुदा है उस विरासत का बोझ जो उसने कभी मांगा नहीं, लेकिन उससे छोड़ा भी नहीं जा रहा। उसके अंदर एक दर्द है, ऐसा दर्द जो ना किसी से कहा जा सकता है, ना ही भुलाया जा सकता है। और तब उसकी जिंदगी में आती है डॉक्टर फजर, एक लड़की जो अपनी मासूमियत के बावजूद दुनिया की सच्चाइयों को समझने लगी है, जिसे मोहब्बत का मतलब सिर्फ लफ्जों में नहीं एक्शंस में समझ आता है। वो उसकी जिंदगी में एक नया रंग ले आती है, लेकिन असरैन के पीछे छुपा होता है एक अंधेरा, एक ऐसा पास्ट जो दोनों के प्रेजेंट को तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। इस कहानी में सिर्फ प्यार और नफरत का सफर नहीं बल्कि वफादारी, इंतकाम और कुर्बानियों का गहरा समुंदर है। हर किरदार, चाहे वो माँ हो, दुश्मन हो या दोस्त, किसी ना किसी राज का बोझ उठाए चल रहा है। दनीश तैमूर ने शेरज़मान के रूप में एक ऐसा शेर पेश किया है जो गर्जता कम है, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक तूफान छुपा होता है। और साराह खान ने डॉक्टर फजर के किरदार में उस रोशनी का एहसास दिया है जो अंधेरों में भी उम्मीद की एक झलक बन जाती है। शेर ड्रामा हर एपिसोड के साथ सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, एक महसूस करने वाला तजुर्बा देता है, जहां आप किसी एक किरदार को बुरे या अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि हर किसी के अपने ज़ख्म है, अपनी वजह है, अपना सच है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जंग है, जज्बात की, ईमान की और उस फैसले की जो इंसान को इंसान बनाता है या उससे टूटकर खाली छोड़ देता है।
शेर हर वेंसडे और थर्सडे रात आता है, लेकिन उसके सीन्स रात के बाद भी आपके दिल और जहां में गूंज करते रहते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ देखी नहीं जाती, ये दिल में उतर जाती है। कुछ कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, वो महसूस होती है। अनमेन आंसुओं का रंग होता है, दिलों की चीख होती है और जज्बात का एक तूफान छुपा होता है। शेर ऐसी ही एक कहानी है, एक आग जिसमें हर रिश्ता तापता है, हर जज्बा जलता है और हर किरदार अपने दर्द में छुप कर जीता है। शेरज़मान एक नाम नहीं, एक सिलसिला है, एक मिसाल है उस मर्दानगी की जो सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं बल्कि जज्बाती और अक्ल की ताकत भी बन जाता है। उसकी आंखों में माँ की मोहब्बत है, लेकिन उसी माँ के साथ जुदा है उस विरासत का बोझ जो उसने कभी मांगा नहीं, लेकिन उससे छोड़ा भी नहीं जा रहा। उसके अंदर एक दर्द है, ऐसा दर्द जो ना किसी से कहा जा सकता है, ना ही भुलाया जा सकता है। और तब उसकी जिंदगी में आती है डॉक्टर फजर, एक लड़की जो अपनी मासूमियत के बावजूद दुनिया की सच्चाइयों को समझने लगी है, जिसे मोहब्बत का मतलब सिर्फ लफ्जों में नहीं, एक्शंस में समझ आता है। वो उसकी जिंदगी में एक नया रंग ले आती है, लेकिन अस रैन के पीछे छुपा होता है एक अंधेरा, एक ऐसा पास्ट जो दोनों के प्रेजेंट को तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। इस कहानी में सिर्फ प्यार और नफरत का सफर नहीं, बल्कि वफादारी, इंतकाम और कुर्बानियों का गहरा समुंदर है। हर किरदार, चाहे वो माँ हो, दुश्मन हो या दोस्त, किसी ना किसी राज का बोझ उठाए चल रहा है। दनीश तैमूर ने शेरज़मान के रूप में एक ऐसा शेर पेश किया है जो गर्जता कम है, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक तूफान छुपा होता है। और साराह खान ने डॉक्टर फजर के किरदार में उस रोशनी का एहसास दिया है जो अंधेरों में भी उम्मीद की एक झलक बन जाती है। शेर ड्रामा हर एपिसोड के साथ सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, एक महसूस करने वाला तजुर्बा देता है, जहां आप किसी एक किरदार को बुर्र या अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि हर किसी के अपने ज़ख्म है, अपनी वजह है, अपना सच है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जंग है, जज्बात की, ईमान की और उस फैसले की जो इंसान को इंसान बनाता है या उससे टूटकर खाली छोड़ देता है। शेर हर वेंसडे और थर्सडे रात आता है, लेकिन उसके सीन्स रात के बाद भी आपके दिल और जहां में गूंज करते रहते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ देखी नहीं जाती, ये दिल में उतर जाती है। कुछ कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, वो महसूस होती है। अनमेन आंसुओं का रंग होता है, दिलों की चीख होती है और जज्बात का एक तूफान छुपा होता है। शेर ऐसी ही एक कहानी है, एक आग जिसमें हर रिश्ता तापता है, हर जज्बा जलता है और हर किरदार अपने दर्द में छुप कर जीता है। शेरज़मान एक नाम नहीं, एक सिलसिला है, एक मिसाल है उस मर्दानगी की जो सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं बल्कि जज्बाती और अक्ल की ताकत भी बन जाता है। उसकी आंखों में माँ की मोहब्बत है, लेकिन उसी माँ के साथ जुदा है उस विरासत का बोझ जो उसने कभी मांगा नहीं, लेकिन उससे छोड़ा भी नहीं जा रहा। उसके अंदर एक दर्द है, ऐसा दर्द जो ना किसी से कहा जा सकता है, ना ही भुलाया जा सकता है। और तब उसकी जिंदगी में आती है डॉक्टर फजर, एक लड़की जो अपनी मासूमियत के बावजूद दुनिया की सच्चाइयों को समझने लगी है, जिसे मोहब्बत का मतलब सिर्फ लफ्जों में नहीं, एक्शंस में समझ आता है। वो उसकी जिंदगी में एक नया रंग ले आती है, लेकिन अस रैन के पीछे छुपा होता है एक अंधेरा, एक ऐसा पास्ट जो दोनों के प्रेजेंट को तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। इस कहानी में सिर्फ प्यार और नफरत का सफर नहीं, बल्कि वफादारी, इंतकाम और कुर्बानियों का गहरा समुंदर है। हर किरदार, चाहे वो माँ हो, दुश्मन हो या दोस्त, किसी ना किसी राज का बोझ उठाए चल रहा है। दनीश तैमूर ने शेरज़मान के रूप में एक ऐसा शेर पेश किया है जो गर्जता कम है, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक तूफान छुपा होता है। और साराह खान ने डॉक्टर फजर के किरदार में उस रोशनी का एहसास दिया है जो अंधेरों में भी उम्मीद की एक झलक बन जाती है।
शेयर ड्रामा हर एपिसोड के साथ सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, एक महसूस करने वाला तजुर्बा देता है, जहां आप किसी एक किरदार को बुरे या अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि हर किसी के अपने ज़ख्म है, अपनी वजह है, अपना सच है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जंग है, जज्बात की, ईमान की और उस फैसले की जो इंसान को इंसान बनाता है या उससे टूटकर खाली छोड़ देता है। शेयर हर वेडनेसडे और थर्सडे रात आता है, लेकिन उसके सीन्स रात के बाद भी आपके दिल और जहां में गूंज करते रहते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ देखी नहीं जाती, ये दिल में उतर जाती है। कुछ कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, वो महसूस होती है। अनमेन आंसुओं का रंग होता है, दिलों की चीख होती है और जज्बात का एक तूफान छुपा होता है। शेयर ऐसी ही एक कहानी है, एक आग जिसमें हर रिश्ता तापता है, हर जज्बा जलता है और हर किरदार अपने दर्द में छुप कर जीता है। शेरज़मान एक नाम नहीं, एक सिलसिला है, एक मिसाल है उस मर्दानगी की जो सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं बल्कि जज्बाती और अक्ल की ताकत भी बन जाता है। उसकी आंखों में माँ की मोहब्बत है, लेकिन उसी माँ के साथ जुदा है उस विरासत का बोझ जो उसने कभी मांगा नहीं, लेकिन उससे छोड़ा भी नहीं जा रहा। उसके अंदर एक दर्द है, ऐसा दर्द जो ना किसी से कहा जा सकता है, ना ही भुलाया जा सकता है। और तब उसकी जिंदगी में आती है डॉक्टर फजर, एक लड़की जो अपनी मासूमियत के बावजूद दुनिया की सच्चाइयों को समझने लगी है, जिसे मोहब्बत का मतलब सिर्फ लफ्जों में नहीं, एक्शंस में समझ आता है। वो उसकी जिंदगी में एक नया रंग ले आती है, लेकिन असरैन के पीछे छुपा होता है एक अंधेरा, एक ऐसा पास्ट जो दोनों के प्रेजेंट को तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। इस कहानी में सिर्फ प्यार और नफरत का सफर नहीं, बल्कि वफादारी, इंतकाम और कुर्बानियों का गहरा समुंदर है। हर किरदार, चाहे वो माँ हो, दुश्मन हो या दोस्त, किसी ना किसी राज का बोझ उठाए चल रहा है। दनीश तैमूर ने शेरज़मान के रूप में एक ऐसा शेर पेश किया है जो गरजता कम है, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक तूफान छुपा होता है। और साराह खान ने डॉक्टर फजर के किरदार में उस रोशनी का एहसास दिया है जो अंधेरों में भी उम्मीद की एक झलक बन जाती है। शेयर ड्रामा हर एपिसोड के साथ सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, एक महसूस करने वाला तजुर्बा देता है, जहां आप किसी एक किरदार को बुरे या अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि हर किसी के अपने ज़ख्म है, अपनी वजह है, अपना सच है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जंग है, जज्बात की, ईमान की और उस फैसले की जो इंसान को इंसान बनाता है या उससे टूटकर खाली छोड़ देता है। शेयर हर वेडनेसडे और थर्सडे रात आता है, लेकिन उसके सीन्स रात के बाद भी आपके दिल और जहां में गूंज करते रहते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ देखी नहीं जाती, ये दिल में उतर जाती है। कुछ कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, वो महसूस होती है। अनमेन आंसुओं का रंग होता है, दिलों की चीख होती है और जज्बात का एक तूफान छुपा होता है। शेयर ऐसी ही एक कहानी है, एक आग जिसमें हर रिश्ता तापता है, हर जज्बा जलता है और हर किरदार अपने दर्द में छुपकर जीता है। शेरज़मान एक नाम नहीं, एक सिलसिला है, एक मिसाल है उस मर्दानगी की जो सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं बल्कि जज्बाती और अक्ल की ताकत भी बन जाता है। उसकी आंखों में माँ की मोहब्बत है, लेकिन उसी माँ के साथ जुदा है उस विरासत का बोझ जो उसने कभी मांगा नहीं, लेकिन उससे छोड़ा भी नहीं जा रहा। उसके अंदर एक दर्द है, ऐसा दर्द जो ना किसी से कहा जा सकता है, ना ही भुलाया जा सकता है। और तब उसकी जिंदगी में आती है डॉक्टर फजर, एक लड़की जो अपनी मासूमियत के बावजूद दुनिया की सच्चाइयों को समझने लगी है, जिसे मोहब्बत का मतलब सिर्फ लफ्जों में नहीं, एक्शंस में समझ आता है। वो उसकी जिंदगी में एक नया रंग ले आती है, लेकिन असरैन के पीछे छुपा होता है एक अंधेरा, एक ऐसा पास्ट जो दोनों के प्रेजेंट को तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। इस कहानी में सिर्फ प्यार और नफरत का सफर नहीं, बल्कि वफादारी, इंतकाम और कुर्बानियों का गहरा समुंदर है।
हर किरदार, चाहे वो माँ हो, दुश्मन हो या दोस्त, किसी ना किसी राज का बोझ उठाए चल रहा है। दनीश तैमूर ने शेर ज़मान के रूप में एक ऐसा शेर पेश किया है जो गर्जता कम है, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक तूफान छुपा होता है। और साराह खान ने डॉक्टर फजर के किरदार में उस रोशनी का एहसास दिया है जो अंधेरों में भी उम्मीद की एक झलक बन जाती है। शेर ड्रामा हर एपिसोड के साथ सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, एक महसूस करने वाला तजुर्बा देता है, जहां आप किसी एक किरदार को बुर्र या अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि हर किसी के अपने ज़ख्म है, अपनी वजह है, अपना सच है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जंग है, जज्बात की, ईमान की और उस फैसले की जो इंसान को इंसान बनाता है या उससे टूटकर खाली छोड़ देता है। शेर हर वेंसडे और थर्सडे रात आता है, लेकिन उसके सीन्स रात के बाद भी आपके दिल और जहां में गूंज करते रहते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ देखी नहीं जाती, ये दिल में उतर जाती है। कुछ कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, वो महसूस होती है। अनमेन आंसुओं का रंग होता है, दिलों की चीख होती है और जज्बात का एक तूफान छुपा होता है। शेर ऐसी ही एक कहानी है, एक आग जिसमें हर रिश्ता तापता है, हर जज्बा जलता है और हर किरदार अपने दर्द में छुपकर जीता है। शेर ज़मान एक नाम नहीं, एक सिलसिला है, एक मिसाल है उस मर्दानगी की जो सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं बल्कि जज्बाती और अक्ल ताकत भी बन जाता है। उसकी आंखों में माँ की मोहब्बत है, लेकिन उसी माँ के साथ जुदा है उस विरासत का बोझ जो उसने कभी मांगा नहीं, लेकिन उससे छोड़ा भी नहीं जा रहा। उसके अंदर एक दर्द है, ऐसा दर्द जो ना किसी से कहा जा सकता है, ना ही भुलाया जा सकता है। और तब उसकी जिंदगी में आती है डॉक्टर फजर, एक लड़की जो अपनी मासूमियत के बावजूद दुनिया की सच्चाइयों को समझने लगी है, जिसे मोहब्बत का मतलब सिर्फ लफ्जों में नहीं, एक्शंस में समझ आता है। वो उसकी जिंदगी में एक नया रंग ले आती है, लेकिन असरैन के पीछे छुपा होता है एक अंधेरा, एक ऐसा पास्ट जो दोनों के प्रेजेंट को तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। इस कहानी में सिर्फ प्यार और नफरत का सफर नहीं, बल्कि वफादारी, इंतकाम और कुर्बानियों का गहरा समुंदर है। हर किरदार, चाहे वो माँ हो, दुश्मन हो या दोस्त, किसी ना किसी राज का बोझ उठाए चल रहा है। दनीश तैमूर ने शेर ज़मान के रूप में एक ऐसा शेर पेश किया है जो गर्जता कम है, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक तूफान छुपा होता है। और साराह खान ने डॉक्टर फजर के किरदार में उस रोशनी का एहसास दिया है जो अंधेरों में भी उम्मीद की एक झलक बन जाती है। शेर ड्रामा हर एपिसोड के साथ सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, एक महसूस करने वाला तजुर्बा देता है, जहां आप किसी एक किरदार को बुर्र या अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि हर किसी के अपने ज़ख्म है, अपनी वजह है, अपना सच है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक जंग है, जज्बात की, ईमान की और उस फैसले की जो इंसान को इंसान बनाता है या उससे टूटकर खाली छोड़ देता है। शेर हर वेंसडे और थर्सडे रात आता है, लेकिन उसके सीन्स रात के बाद भी आपके दिल और जहां में गूंज करते रहते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ देखी नहीं जाती, ये दिल में उतर जाती है।